एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं महाराणा कुंभा और आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ और गुजरात के बीच संघर्ष। चलिए आरंभ करते हैं। तो मेवाड़ और गुजरात में संघर्ष का मूल कारण दोनों शासक बहुत महत्वाकांक्षी थे। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और गुजरात के शासक। तो नागौर राज्य के उत्तराधिकार में दोनों शासकों का हस्तक्षेप ही मुख्य कारण था। तो नागौर का जो घटनाक्रम है उसको समझिए। चलिए 1456 में नागौर के स्वामी थे, सुल्तान थे फिरोज खां। उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू ध्यान रखिए। तो 1456 में नागौर के सुल्तान फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है और फिरोज खां का पुत्र शमस खां नागौर का नया स्वामी बनता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर फिरोज खां के छोटे भाई मुजाहिद खां ने शमस खां को पराजित कर दिया और नागौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी 1456 में नागौर के स्वामी थे फिरोज खां, उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्र शमस खां नागौर का नया स्वामी बना, लेकिन फिरोज खां के छोटे भाई मुजाहिद खां ने शमस खां को पराजित कर दिया और नागौर पर अधिकार कर लिया। फिर शमस खां कुंभा की सहायता से नागौर पर पुनः अधिकार कर लेता है। यानी शमस खां जब कुंभा के पास गया तब महाराणा कुंभा ने कहा कि यह नागौर पर अधिकार होने के बाद आप नागौर के किले की मरम्मत नहीं कराओगे, ये शर्त रखी। इस शर्त को शमस खां ने मान लिया। तब कुंभा ने अपनी सैनिक सहायता शमस खां को दी। तो शमस खां ने कुंभा की शर्त के विपरीत नागौर के किले की मरम्मत करवानी आरंभ कर दी। यहाँ देखिए, शमस खां कुंभा के सैनिकों की सहायता से नागौर पर अधिकार कर लेता, लेकिन धीरे धीरे वो नागौर के किले के सुदृढ़ीकरण के लिए उसकी मरम्मत करना आरंभ कर देता है। जबकि कुंभा ने यही कहा था कि आप नागौर किले का मरम्मत नहीं कराओगे। तो उससे क्या हुआ, कुंभा नाराज हो गया। नाराज कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया। तो शमस खां ने गुजरात के उस समय के सुल्तान कुतुबुद्दीन की सहायता से कुंभा का मुकाबला किया, लेकिन शमस खां और कुतुबुद्दीन ऐबक की संयुक्त सेना भी नागौर को बचा नहीं पाई और नागौर पर कुंभा का अधिकार हो गया। ठीक है, ये नागौर का इस प्रकार ड्रामा चला। इसको आप समझ लीजिए कैसे ड्रामा होता है। देखिए, सबसे पहले नागौर का स्वामी कौन था? फिरोज खां। उसकी मृत्यु हो गई 1456 में। उसका पुत्र शमस खां नागौर का स्वामी बनता है, लेकिन जो फिरोज खां का भाई है मुजाहिद खां, उसने शमस खां पर आक्रमण कर दिया और नागौर का स्वामी बन गया मुजाहिद खां। शमस खां भाग के कहाँ गया? कुंभा के पास। कुंभा ने शर्त रखी कि भाई नागौर पर अधिकार तो करवा देंगे वापस, लेकिन आप नागौर के किले की मरम्मत नहीं कराओगे। शमस खां इस बात से सहमत हो गया। तो कुंभा ने शमस खां को सैनिक सहायता दी, तो उसने मुजाहिद पर आक्रमण किया और नागौर वापस छीन लिया। अब नागौर का नया स्वामी कौन बन गया? शमस खां। शमस खां ने शर्त तोड़ दी और नागौर के किले को सुदृढ़ करना आरंभ कर दिया, मरम्मत करानी आरंभ कर दी। ये समाचार मिल गया भाई कुंभा को। तो कुंभा ने चेतावनी देते हुए नागौर पर शमस खां पर आक्रमण कर दिया। तो शमस खां ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता मांगी। कुतुबुद्दीन ने सैनिक सहायता भेजी, लेकिन शमस खां और कुतुबुद्दीन की सेना दोनों कुंभा से पराजित हुए और नागौर पर कुंभा का अधिकार हो गया।
ठीक है ना, यानी नागौर पर वापस किसका अधिकार हो गया, कुंभा का। अब आगे चलिए, शम्स खान ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन उनके साथ कर दिया और मेवाड़ के विरुद्ध सहायता मांगी कि हमें मेवाड़ पर कब्जा करना है और साथ ही नागौर को भी प्राप्त करना है। तो कुतुबुद्दीन, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण के लिए रवाना होते हैं। उधर एक बीच में छोटी सी घटना घटती है कि सिरोही के जो देवड़ा शासक है सहसमल ने प्रार्थना की कि भाई उसे आबू दिलाए, और वो आबू महाराणा कुंभा के कब्जे में था। वो आबू मुझे दिला दो, मैं आपके साथ आपका सहायता करूंगा मेवाड़ के खिलाफ। कुतुबुद्दीन ने अपने सेनापति थे मलिक शहबान, उसको आबू विजय हेतु भेज दिया। उस समय ये मलिक शहबान आबू में हार गया और इधर स्वयं कुतुबुद्दीन और देवड़ा शासक सहसमल दोनों कुंभलगढ़ की ओर रवाना हो गए। ठीक है, यहाँ पर इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि राणा मतलब महाराणा कुंभा से धन मिलने के बाद सुल्तान वापस गुजरात में आ गया। कहने का मतलब यहाँ ये इतिहासकार फरिश्ता ये बताना चाहता है कि कुतुबुद्दीन महाराणा कुंभा पर हावी हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के प्रतिनिधि थे ताज खां, और मेवाड़ पर गुजरात मालवा संयुक्त आक्रमण की योजना गुजरात सुल्तान के सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को हराना है तो मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना के माध्यम से ही हराया जा सकता है। और वो जो ताज खां ने योजना थी वो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के सामने रखी। योजना क्या थी? योजना यही थी कि मेवाड़ के दक्षिण भाग पर गुजरात आक्रमण करेगा और उसको जीतेगा तो वो उसको प्राप्त हो जाएगा गुजरात को, और मेवाड़ के खास भाग और अहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार होगा। यानी अब मेवाड़ पर दोनों तरफ से हमले की योजना थी। चलिए आगे, और इस योजना का नाम मिला चंपानेर की संधि। याद रखना, ये चंपानेर की संधि मोस्ट है। पहला तो यही सवाल है कि चंपानेर की संधि कब हुई, तो 1456। चंपानेर की संधि कब हुई? 1456। किन के मध्य हुई? मालवा और गुजरात के बीच। उस समय गुजरात के सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन। और मालवा के सुल्तान कौन थे? महमूद खिलजी। यानी चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुई। और किसके विरुद्ध हुई? मेवाड़ के शासक के विरुद्ध। योजना अनुसार कुतुबुद्दीन ने आबू पर अधिकार कर चित्तौड़ की तरफ ये आगे बढ़ा। उधर महमूद खिलजी ने मालवा की तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया, यानी मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। और यहाँ पर इतिहासकार फरिश्ता फिर कहता है कि कुंभा ने धन देकर के इन आक्रमणकारियों को विदा किया। अर्थात फरिश्ता कहना चाहता है कि कुंभा की पराजय हुई। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कवि महेश ने लिखा और रसिक प्रिया कुंभा ने लिखा। उसमें क्या बात आती है कि गुजरात व मालवा के दोनों सुल्तानों को कुंभा ने परास्त किया और मुगल शासकों पर विजय के कारण कुंभा हिंदू सुल्तान या हिंदू बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये भी मोस्ट है। यहाँ सवाल बनेगा कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है और क्यों? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है क्योंकि मुगल शासकों पर विजय के कारण ही इन्हें हिंदू सुल्तान या हिंदू बादशाह कहा जाता है। मुगल शासक कौन? गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी। ठीक है, चलिए फिर सवाल पर आते हैं।
सवाल लिखिए। सवालों में लिखिए कि मेवाड़ गुजरात महाराणा कुंभा के समय गुजरात का सुल्तान कौन था। ये सवाल वैसे इस महाराणा कुंभा के समय भी गुजरात के सुल्तान कई बार चेंज हुए हैं, तो तत्कालीन जो संबंध है वो याद रखना है आपको। तो महाराणा कुंभा के समय चंपानेर की जो संधि हुई थी ना, उस समय गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन थे। आपको ये उत्तर लिखना है, ठीक है ना। नंबर 2, मेवाड़ गुजरात में संघर्ष का मूल कारण क्या था। नेक्स्ट मुख्य है कि मेवाड़ महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ गुजरात संघर्ष का वर्णन कीजिए। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ गुजरात के संघर्ष का वर्णन कीजिए या संबंध का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, चंपानेर की संधि कब व किन के मध्य हुई। चंपानेर की संधि कब व किन के मध्य हुई। नेक्स्ट, किस मेवाड़ शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है। किस मेवाड़ शासक को हिंदू सुल्तान कहा जाता है और क्यों। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए, याद कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।